कन्या राशि 2026 आपको रिवॉर्ड भी देगा, मगर आपको आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से पनिश भी करेगा। 2026 ये एक ऐसा साल होगा, सब कुछ परफेक्ट करने की कोशिश छोड़ दो बोलेगा आपको, वरना चीजें डिले भी हो सकती हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सब पॉजिटिव्स की भी, साथ साथ नेगेटिव्स की भी। कहाँ हमारे लिए चीजें खराब हो सकती हैं, कहाँ हमारे लिए चीजें बहुत अच्छी हो सकती हैं, और टफ फेज में हमें क्या रेमेडीज करनी चाहिए उस बारे में भी जानेंगे। एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में जो फाइनल रिकैप रहेगा उसमें आपको एक नया ऐसा सोल्यूशन, ऐसी रेमेडी दी जाएगी जिससे कि आपका जो सबसे बड़ा एक हिडन ट्रैप आप उसको रिकवर कर सकते हैं। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर नेहा। स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल एस्ट्रोवाणी विद डॉक्टर नेहा पे। यहाँ पे हम बात करेंगे वर्गो से रिलेटेड रिलेशनशिप्स, फाइनेंस, बिजनेस, करियर, हेल्थ, वास्तु, न्यूमरोलॉजी एंड एन नंबर ऑफ थिंग्स जो कि इस साल वर्गो को फेस करनी पड़ेंगी या उनकी लाइफ में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा 2026 का प्रेडिक्शन। वर्गो 2026 का थीम आप लोगों के लिए है सिंप्लीफाई करो या सफर करो। आप नेचुरली ही एनालिटिकल हो, आपकी थिंकिंग में हमेशा एक साइड बाय साइड ना कंप्यूटर की तरह आपका दिमाग चलता रहता है 24 घंटे। पर 2026 में एनालिसिस पैरालिसिस का भी रिस्क हो सकता है। मतलब जुपिटर आपको ग्रोथ तो देगा, बट सैटर्न बोलेगा कि प्रोसेस फॉलो करो, आप पैनिक नहीं होना इस चीज में। अगर आप हर चीज को कंट्रोल करना चाहोगे, हर चीज की डिटेल में जाना चाहोगे, तो लाइफ आपको स्लो कर देगी। गुड न्यूज ये है कि आपको ग्रोथ तो मिलेगी, बट स्लो एंड स्टडी। बैड न्यूज ये है कि ओवर थिंकिंग से इस साल आपकी हेल्थ में और रिलेशनशिप्स में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं। न्यूमरोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो 2026 न्यू बिगनिंग देता है, क्योंकि वो नंबर 1 आता है। नंबर 1 इज दी बिगनिंग। किसी भी चीज की शुरुआत हमें नंबर 1 से ही करनी पड़ती है, तो नंबर 1 इज द नंबर ऑफ बिगनिंग्स। तो बहुत सारी नई चीजें लेकर आएगा। आप लोगों के लिए नए सिस्टम बन सकते हैं, नया रूटीन बन सकता है, नया माइंडसेट भी बन सकता है। प्रॉब्लम क्या होगी, वर्गो पुराना मेथड आपको छोड़ना पड़ेगा। जो पुरानी चीजें आप लेकर चल रहे हैं इतने सालों से अपने साथ, उसको छोड़ के एक नया रूटीन, एक नया सिस्टम आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। न्यूमरोलॉजी बोलती है इम्प्रूवमेंट के लिए एक्सपेरिमेंट बहुत जरूरी होता है। अगर आप पुराने मेथड्स को ही फॉलो करते रहेंगे तो आप कभी भी नई चीज को अपना नहीं पाएंगे, एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, और वो आपकी ग्रोथ को वहीं हैम्पर करेगा, रोक देगा। अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे, ग्रोथ मिलेगी। रिजिड रहेंगे तो फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ सकता है। अगर हम करियर की बात करते हैं तो करियर वाइज आप लोगों का 2026 स्टेबल रहेगा, बट स्लो रहेगा। प्रमोशंस होंगे लेट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी। बट अच्छी बात यह है कि जो लोग जॉब में हैं या जो लोग हेल्थ सेक्टर में हैं, उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा होने वाला है। उनको एक नई ग्रोथ, एक नई ऊंचाइयां देखने के लिए मिलेंगी अपने काम में। हार्श ट्रुथ ये रहेगा कि आप एक्स्ट्रा काम करोगे, बट क्रेडिट आपको उतना नहीं मिलेगा। तो फोकस करके अपने काम के आउटकम पे बिलीव कीजिए, बजाय उसके क्रेडिट के। मनी इनकम आपका ठीक रहेगा, सेविंग्स इंप्रूव होंगी, बट स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। साथ साथ दो वार्निंग्स हैं आपके लिए। एक तो माइक्रो मैनेजमेंट आपको छोड़नी पड़ेगी। छोटी छोटी चीजों पे इतनी बारीकी से जो आपका देखने का एक हैबिट है, जो कि इनबिल्ट है, वो आपको थोड़ा सा उसको छोड़ के अपनी चीजें करनी पड़ेंगी। दूसरा, ऑफिस पॉलिटिक्स भी आपके खिलाफ हो सकती है, तो वहां पे भी आपको एक केयरफुली अपना काम करना पड़ेगा। अब बात करते हैं हमारे रेमेडियल पार्ट की। रेमेडी के लिए आप लोगों को वेडनेसडे के दिन अगर आप हरे रंग की चीजों का दान करेंगे, हरे रंग की दाल हो सकती है, मूंग की दाल जो साबुत होती है, हरे रंग का चारा आप गाय को खिला सकते हैं। वो भी आपको बिजनेस में, पैसों में बहुत ग्रोथ देता है, बट स्लोली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, बट एक टाइम के बाद। ऐसा नहीं कि आपने एक ही बारी काम किया और आपको लगेगा कि अरे रिजल्ट नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। उसको कॉन्टिन्यूसली कीजिए, लगातार 3-4 महीने कीजिए। आपको 2 महीनों बाद से ही फर्क दिखना चालू हो जाएगा कि हाँ, कुछ चेंजेस आए हैं मेरे बिजनेस में, जो कि बहुत पॉजिटिव होते हैं। वर्क डेस्क आपको क्लीन रखना है, क्लटर फ्री रखना है बिल्कुल। और हर 90 डेज में, यानी कि 3 महीने में, आपको अपना जो रूटीन है, आपको अपने पेपर वर्क है, उनको रिवाइज करना है, अपडेट करना है। ये 3 चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आपको जो प्रोग्रेस इस टाइम पे आपको मिल सकती है, उसमें आपको डिले आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। वर्गो इन रिलेशनशिप्स ऑलवेज वांट स्टेबिलिटी प्लस लॉजिक, क्योंकि दिमाग ही उनका लॉजिकल है, 24 घंटे सोचता रहता है और हर बात में एक लॉजिक ढूंढता है कि ये हो रहा है तो क्यों, इसके पीछे व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। बट
2026 बोलेगा इमोशंस भी जरूरी है। अगर आप रिलेशनशिप्स में इमोशंस नहीं लाएंगे तो चीजें बहुत ज्यादा आपके हाथ से निकल सकती हैं। जो मैरिड कपल्स होंगे उनमें कम्युनिकेशन गैप्स आएंगे और निट पिकिंग फाइट्स होंगी, मतलब वही छोटी छोटी बारीक बारीक चीजों को लेके आप लोगों की किसी भी बात पे लड़ाई हो सकती है। सिंगल्स के लिए भी अगर आप रिलेशनशिप में जाने के लिए सोच रहे हैं तो आपकी ओवर थिंकिंग के या ओवर एनालिसिस के चक्कर में जो चांसेस आपको मिलेंगे, जो सामने से प्रपोजल्स आएंगे, वो आपके हाथ से निकल सकते हैं। तो आप अपनी थिंकिंग पैटर्न को थोड़ा सा नॉर्मल करके आपको इस साल में आगे बढ़ना है। हार्श ट्रुथ वर्गोस के लिए ये होता है कि आपको परफेक्ट पार्टनर नहीं मिलता, अलाइंड पार्टनर मिलता है। तो जो मिलता है उसी के साथ अपनी अलाइनमेंट बनाने की कोशिश कीजिए, बजाय उसमें एक परफेक्ट पार्टनर ढूंढने के। एंड रेमेडी के लिए आपको क्या करना है, फ्राइडे को आपको व्हाइट स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है छोटी बच्चियों को, छोटी कन्याओं को। एमेथिस्ट क्रिस्टल होता है, उसको आप यूज कर सकते हैं। और वीकली ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन विदाउट एनी क्रिटिसिज्म आप अपने पार्टनर से करें। जो भी फील हो रहा है आप उसको बहुत सॉफ्ट टोन में उनसे डिस्कस करें, उनको कन्वे करें अपना मैसेज। दिस इज द बेस्ट थिंग आप अपने रिलेशनशिप को सॉल्व करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसमें एक अफेक्शन लाने के लिए आप कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं वर्गोस की हेल्थ के बारे में। सेंसिटिव एरियाज रहेंगे आपका गट, एंजाइटी, स्किन एंड स्लीप। 2026 में स्ट्रेस साइलेंट होगा पर इफेक्ट उसका बहुत स्ट्रांग होगा। तो असर कहाँ पड़ेगा आपका, डाइजेस्टिव सिस्टम पे, फटीग पे, या रेस्टलेसनेस भी हो सकती है आपको। तो ध्यान रखिए कि स्ट्रेस लेवल उतना ही लें जितना आप मैनेज कर सके, वरना वो आपकी हेल्थ को इस टाइम पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। ऑल दो जुपिटर का इम्पैक्ट इस टाइम पे आपकी हेल्थ को अभी फिलहाल संभाले हुए है, बट जुपिटर का जब ट्रांजिट होगा तो आपकी हेल्थ पे डेफिनेटली आपको एक बुरे प्रभाव देखने के लिए मिलेंगे। तो इन एरियाज को आपको बहुत केयरफुली डील करके और टाइमली अपना मेडिकेशन लेके अपने रूटीन को सुधार के आपको आगे बढ़ना होगा। रेमेडी के लिए आपको क्या करना है, अर्ली डिनर्स करिएगा, प्रोबायोटिक ड्रिंक्स आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी, और ग्राउंडिंग वॉक्स ये भी आपके लिए बहुत अच्छी होगी। अफर्मेशंस के लिए जो मैं हर एक को बोलती हूँ कि करनी चाहिए, क्योंकि जितनी पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस अफर्मेशंस आप करेंगे, यूनिवर्स आपकी बात को सुनकर रिजल्ट्स भी उस तरह से देता है। तो आई रिलीज, कंट्रोल एंड ट्रस्ट बैलेंस, ये अगर आप डेली बोलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। 2026 में जो लोगों का, वर्गो पीपल्स का एक स्पिरिचुअल जर्नी की अगर हम बात करते हैं तो वो रहने वाली है सर्विस विदाउट सेल्फ क्रिटिसिज्म। ये थीम आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी के अंदर लाना पड़ेगा। आप दूसरों के लिए बहुत करते हैं, बहुत डेडिकेटली काम करते हैं, पर खुद पर हार हो जाते हैं क्योंकि आप हर एक चीज में लॉजिक ढूंढते हैं, और जब लॉजिक का आंसर आपको नहीं मिलता तो आप खुद ही अपने अंदर एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशंस लेकर आते हैं, जो कि आपकी हेल्थ पे, आपकी वर्क के लिए आपको इम्पैक्ट करता है। केतु का इन्फ्लुएंस आपकी इनर हीलिंग करेगा, आपको डिवाइन पावर से जोड़ने की आपको भरपूर कोशिश करेगा, आपको ऐसी जगहों पे लेके जाने के लिए आपको उत्साहित करेगा, जैसे तीर्थ हो गए या ऐसी जगह जहाँ पे समुद्र होता है, पहाड़ होते हैं, वहां पे जाने का आपको बहुत मन करेगा। सेल्फ वर्थ के लेसन्स भी आपको इस टाइम पे बहुत मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो आपको सुनने चाहिए। और डिटैचमेंट परफेक्शन से केतु देगा भी और आपको लानी भी पड़ेगी कि परफेक्शन नाम जिस पे आप लोग ज्यादा काम करते हैं उसको आपको सेकंड ऑप्शन में रख के अपनी जिंदगी में इस साल आगे बढ़ना होगा। अगर हम जेमस्टोन्स की बात करते हैं तो एमराल्ड आपको पहनना चाहिए, बट आफ्टर प्रॉपर गाइडेंस। उसके लिए कुंडली आपको एनालाइज जरूर करानी चाहिए, बट आपका लगन लॉर्ड का स्वामी मर्करी है तो इसीलिए एमराल्ड आपको सूट करेगा। ग्रीन एवेंचुरीन क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहन सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाएगा, आपकी कम्युनिकेशंस को बहुत अच्छा करेगा। और स्मोकी क्वार्ट्ज, क्योंकि वो हमारे माइंड को बहुत अच्छा रखता है और हमारी जितनी भी फॉग होती है हमारे माइंड में, जो कंफ्यूजन्स होती हैं, जो एक नॉन स्टॉप एक पैटर्न चल रहा होता है ना, उसको कंट्रोल करने में, उसकी नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब करने में बहुत हेल्प करता है। वास्तु में अगर हम बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट को आपको क्लीन रखना चाहिए। प्लांट्स अपने घर में ऐड करें, अपने सराउंडिंग्स में, चाहे ऑफिस हो चाहे घर, प्लांट्स जितने ज्यादा आप लगाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और जितनी भी गंदगी है, क्लटर है, एक्स्ट्रा चीजें हैं जो कि काफी टाइम से आपने यूज नहीं की, उसको क्लटर फ्री कर दीजिए, वहां से हटा दीजिए, तो वहां पे पॉजिटिव एनर्जीज बढ़नी शुरू हो जाएंगी। फाइनल अगर हम आउटकम की बात करते हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि फाइनल रिकैप के बारे में हम जानेंगे पूरे साल का, तो वर्गो का मैं थीम बेस्ड बात करूंगी। 2026 में रहने वाला है ग्रोथ, स्लो बट सॉलिड, हेल्थ में डिसिप्लिन जरूरी है, रिलेशनशिप्स में सॉफ्टनेस लानी पड़ेगी आपको, स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग इस साल बहुत ज्यादा मिलेगी,
Golden rule for Virgo in 2026 is done is better than perfect. बार बार ही वही बात है, परफेक्शन को आप एक दूसरी लाइन में रखिए, सेकंड ऑप्शन में रखिए, बट काम को पूरा करने के बारे में सोचिए. दिस इज द थीम ऑफ योर 2026. इस पे ही काम कीजिए. अगर आपको ये प्रेडिक्शंस और ये चीजें अच्छी लगी, जो भी हमने बातें इसमें आपसे शेयर की हैं, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें. और हमें ये बताएं कि आपको किस चीज को लेके आप ज्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, या आपका लॉजिकल माइंड आपको कंफ्यूज कर देता है इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ योर लाइफ. तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं. अगर आप पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, कुंडली एनालिसिस चाहते हैं, वास्तु से रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या लिंक पे हमें ईमेल भेज सकते हैं. मैं हूं डॉक्टर नेहा, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव. नमस्ते.